I have a problem with my child. He is getting continuously angry, continuously in aggression mode, fighting mode. So, is there something, medicine or something, which can help me to get him? Okay. So how old is your child? It's just 6 crossed 7 years. तो ये जो गुस्सा है, एंगर है, ये कब से है? ये कोविड से ज्यादा बढ़ गया है. कोविड से बढ़ गया. कोविड से में ज्यादा बढ़ गया because he used to get home only continuously. कोविड में ज्यादा बढ़ गया इसका. इसके पहले भी गुस्सा होते थे? थोड़ा बहुत होता था. थोड़ा बहुत होता था बट इतना नहीं कि अभी वो फाइटिंग मोड पे मींस एंग्री का पीरियड कम फाइटिंग मोड पे ही आ जाता था स्ट्रेट अवे. एकदम डायरेक्टली सिर गर्म होके फाइटिंग, मतलब हाथ पांव से मारामारी चालू करते हैं. हाथ पांव से मारामारी. और अब्यूजिव भी होते हैं, वर्बली भी बोलते हैं कुछ? नहीं, मारना ही मुझे मारना ही है. एंगर इश्यूज. तो क्या रहते हैं बच्चों में भी एंगर, लाइक अडल्ट्स में एंगर होते हैं, बच्चों में भी एंगर इश्यूज बहुत होते हैं और ये कई वजह से बच्चों में एंगर इश्यूज होते हैं. तो तुम्हें तो पहले फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई इज ही गेटिंग एंग्री. Why is he getting angry? Means एंगर के भी अडल्ट्स में जैसे बच्चों में एंगर का एक कारण होता है. So sometimes children are not able to express. वो बता नहीं सकते कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है. उसको कुछ चीज चाहिए, मे बी उसको अटेंशन चाहिए, मे बी उसको फ्रेंडशिप चाहिए, मे बी he just wants to be heard, but he is not able to express it out. और उसके वजह से उसका दिमाग गर्म हो जाता है. That is one commonest cause of anger because they are not able to express themselves out properly, or because they are not able to express themselves out, it leads to irritation. और काफी बार क्या होता है, फैमिली मेंबर्स भी ना दुर्लक्ष्य करते हैं. अभी आप जाके देखो आपके घर पे कि जब बच्चा आपका इरिटेबल हो जाते हैं तो इरिटेशन के पहले वो खट करके ऐसे अपने को लगता है कि बच्चा एंग्री हो गया, पर चाहे वो ऐसा भी है कि आपसे कुछ बताना चाहते हैं, फैमिली मेंबर से कुछ बोलना है, पर वो सामने वाला उसके सुनते नहीं है. तो फाइनली बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है बिकॉज ही हैज टू बी हर्ड. सो दैट इज वेयर द एंगर इश्यूज जनरली कम फ्रॉम. एंगर इश्यूज के और कई कारण हो सकते हैं. देयर आर सम मेडिकल कंडीशंस आल्सो लाइक ऑटिज्म, एडीएचडी जिसको हम बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, एंजाइटी. कोई बच्चों में एंजाइटी लेवल्स बहुत होते हैं, वो डरते हैं अंदर से और उनको एंग्शियस हो जाते हैं, पर वो एंग्शियसनेस को ऐसे दिखा नहीं सकते, तो वो एंगर के रूप से आते हैं. समटाइम्स देयर इज लर्निंग डिसेबिलिटी आल्सो, लर्निंग डिसऑर्डर्स, तो उसके वजह से भी एंगर इश्यूज होते हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डू और सामने वाले को समझ में नहीं आता है, बट द चाइल्ड हैज ए जेन्युइन प्रॉब्लम. तो जब सामने वाले को समझ में नहीं आता है तो देयर इज अ गैप कि जो बच्चा परफॉर्म कर सकता है और सामने वाले के एक्सपेक्टेशन पे, तो वो गैप अगर बढ़ जाता है सो द चाइल्ड स्टार्ट्स गेटिंग इरिटेटेड बिकॉज द चाइल्ड इज बॉक्स्ड इनटू अ कॉर्नर और पुश्ड इनटू अ कॉर्नर. तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या देखना चाहिए? हमें देखना चाहिए कि एंगर का कारण क्या है, कब एंगर होते हैं, एंग्री कब होते हैं. सेकेंडली उसका रिलेशनशिप दूसरे बच्चों के साथ कैसे है. एंगर सिर्फ उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ है, मतलब इन अ एनवायरनमेंट जो उसका कंफर्ट जोन है उधर एंग्री है कि बाहर जाके भी एंग्री होते हैं. बहुत सारे बच्चों का एंगर जोन अपने घर के अंदर ही होता है क्योंकि वहां पे वो अपना सारे चीजें छोड़ के, यू नो, इट्स अ कंफर्ट जोन, सो आई कैन बी हु आई एम and my parents and my family members will listen to me. So that is something which they can do because they know that it is a comfort zone where they are not going to be judged. Okay? But अगर बच्चे का irritation और anger होके, if he is or she is not listening, if they are beating up the parents, the grandparents, throwing the things, breaking the things, तो फिर we have to get the child into some form of, you know, activity. क्योंकि the child is unable to concentrate and focus because anger से इतना बढ़ जाता है. So ऐसे सिचुएशन पे हम लोग एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में उनको डाल सकते हैं, मार्शल आर्ट्स में डाल सकते हैं, जिसमें से उनके एनर्जी मूवमेंट्स कंट्रोल हो जाते हैं. एक्सेसिव एनर्जी जो आते हैं इट इज कंट्रोल्ड एंड पुट इन लाइन. सेकेंडली उसकी से you can go into music therapy, some creativity like music therapy बोलो कि art therapy बोलो कि writing therapy बोलो, जिससे बच्चे को वो creativity जो anger है वो creativity में हम लोग ट्रांसम्यूट कर देते हैं. pottery, clay making, कुछ भी जिससे creativity है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी सिखा सकते हैं,
सिंगिंग में दे सकते हैं, समटाइम्स डांस थेरेपी होते हैं। तो ये थेरेपी भी हम लोग बोल रहे हैं, बट इट इज नॉट अ थेरेपी। इसको हम लोग उसको वो क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं कि घर के अंदर आप ला सकते हो इफ दे आर नॉट विलिंग टू गेट अलोंग विद द अदर चिल्ड्रन, और उसके अंदर हम ट्रेन कर सकते हैं। जैसे जैसे हम ट्रेन करते हैं और बच्चे को समझाते हैं कि देखो अभी तुमको गुस्सा आया ना, तो गुस्सा होने के बदले में तुम जरा एक ड्राइंग करके दिखाओ मुझे, तुम्हें कैसा लग रहा है। तो उससे उसको समझ में आता है कि वेदर इफ ही इज एंग्री, इफ ही इज हर्ट, इफ समबडी हैज ट्रबल्ड, तो वो चीज हमको पिक्टोरियल में बच्चा दिखा देता है। फिर उसके ऊपर हम लोग एक्शन ले सकते हैं कि ये बच्चे के साथ हमें क्या करना चाहिए। ये रहा घर की बात। नाउ बाकी सेकंड पॉइंट आता है स्कूल में। इफ एंगर इश्यूज आर इन स्कूल, यानी कि क्लास के बीच में तोड़फोड़ करना, डिस्टर्ब करना, दूसरे को इरिटेट करना, हर दिन कंप्लेंट्स आना, दूसरे के सिर फोड़ देना, चीजें फेंक देना, देन अगेन सच चिल्ड्रन के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। उनके फैमिली के अंदर प्रॉब्लम हो सकते हैं, बच्चे के अंदर प्रॉब्लम हो सकते हैं। शायद बच्चा देखता है घर के अंदर पेरेंट्स आर फाइटिंग, ग्रैंड पेरेंट्स आर फाइटिंग, सो मेनी थिंग्स आर देयर। Then only we can, and sometimes some diseases also. Some diseases, as we spoke earlier, they also cause anger issues in children. Actually, वो anger issues cause नहीं करते हैं, वो manifest होते हैं क्योंकि the child becomes helpless. तो हमें क्या करनी चाहिए? आपके बच्चे को पहले assess करना चाहिए, और assessment करने के बाद ही we can decide how best to take this thing ahead. Definitely, I'll bring him. और दूसरा एक चीज है मैंने जो बताया नहीं कि खाना, sometimes food, so any food which is packaged has got a lot of salt. Salt causes fluid retention and it also causes inflammation in the body. So when there is, like say if the child is borderline anxious or depressed or other factors are there, तो food plays a very important role. तो अगर आप fresh fruits दोगे, vegetables दोगे, high fiber दोगे, तो these are known to decrease the incidence because they are fresh and they are easily available. तो इससे क्या होता है, बाकी चीजों में कम हो जाते हैं, मतलब ये इरिटेशन, एंगर कम हो जाते हैं, सो बॉडी के इन्फ्लेमेशन कम हो जाते हैं। काफी बार ऐसा भी देखा गया है कि जब अंडरलाइन हेडेक्स होते हैं, बॉडी एक्स होते हैं, बच्चा इरिटेबल हो जाते हैं। इरिटेबल बिकॉज उसे बताने को नहीं होता है। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड सी इफ देयर आर एनी हिडन डिजीजेस, any hidden deficiencies which are there, like even a simple thing like thyroid, B12, anemia. So either बच्चा सुस्त हो जाएगा, नहीं तो ऑपोजिट जगह पे जाके एंगर हो जाएगा। और समटाइम्स देयर इज पैसिव अग्रेशन, मतलब आप कुछ बोले तो डटे रहने का। पैसिव एक तो है एक्टिव अग्रेशन जिसमें एक्टिवली करते हैं कुछ चीज, और एक पैसिव अग्रेशन। तो पैसिव अग्रेशन से भी बहुत तकलीफ होते हैं क्योंकि फाइनली उससे उसको बच्चे को बहुत नुकसान होते हैं। तो हमें बच्चे को एक्चुअली वी हैव टू एग्जामिन योर चाइल्ड एंड असेस एंड देन ओनली वी कैन वर्क आउट अ पैटर्न इन विच वी कैन डील विद दिस। श्योर, थैंक यू डॉक्टर। और मेडिटेशन भी थोड़ा बहुत करो, नहीं तो म्यूजिक थेरेपी करो। बच्चे मेडिटेशन के लिए नहीं बैठते हैं, बट अगर उसके सामने हम लोग कुछ मेडिटेटिव म्यूजिक, चांट्स वगैरह भी रखते हैं, उससे भी शांत हो जाते हैं। Definitely, I'll bring him. Got a lot of knowledge about this thing. What may be the problem for that? ठीक है, तो आप देख लो, इसमें से आपको जितना फायदा होता है आप उसे यूज करो, और आगे अगर कुछ चाहिए तो आप कांटेक्ट कीजिए। Thank you.